कहते हैं जब संत जीवन में आता है तब बसंत जीवन में आता है। बिल्कुल ठीक पहले इस अत्यंत मधुर ऋतु के आगमन से बिल्कुल ठीक पहले क्या होता है? जड़ता, सूखे वृक्ष और उन सूखे वृक्षों से झड़े पत्तों का शोर जल स्पर्श प्रिय नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, जल के निकट जाना भी। ऐसी ऋतु से जब बसंत की ऋतु आती है, बसंत अर्थात प्रसन्नता, प्रकृति की प्रसन्नता, प्रकृति का उल्लास, उसका आनंद, प्रकृति के आनंद की अभिव्यक्ति का समय है बसंत। फिर से वापस जल स्पर्श प्रिय लगने लगता है, जल के निकट जाने का मन करता है। और कभी सुना था मैंने, कहते हैं जल ही जीवन है। तो मुझे लगता है जिसके जीवन में आने से जीवन प्रिय लगने लगे, जीवन मधुर लगने लगे। कभी पूछो किसी से कैसा चल रहा है तो बोले बस चल रहा है, बीत रहा है जीवन, कट रहा है समय। ऐसे ऐसे उत्तर प्राय करके सुनने को मिलते हैं, बस चल रहा है, बीत रहा है, कट रहा है। और मैं कई बार विचार करता हूं, जीवन बिता देने में तो कोई भी परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, वो तो आपके नियंत्रण में है भी नहीं, मिला है और चला भी जाएगा। तो जीवन बिता देने में कोई परिश्रम नहीं है, जीवन जीने में थोड़ा परिश्रम है, उसमें थोड़ा परिश्रम है, उसमें विवेक की, विचार की, उसमें थोड़े साधन की, उसमें पुरुषार्थ की और थोड़ी प्रार्थना की भी आवश्यकता है। पर जीवन का अर्थ खोज ले कोई। मैं कई बार जब कभी बच्चों से चर्चा करता हूं तो कहता हूं कि यू सेलिब्रेट योर बर्थडेज, द डे व्हेन यू केम इन दिस वर्ल्ड। डेफिनेटली इट कुड बी द डे ऑफ सेलिब्रेशन, but I think the actual day of celebration is when you come to know that why you came in this world. That is the actual day of celebration. आप संसार में आए, ये प्रसन्नता की बात है, पर आप संसार में क्यों आए ये जान लेना वस्तुतः जीवन में उत्सव का दिन है, उत्सव का क्षण है। पहले दिन मैंने यहीं से चर्चा आरंभ की थी, लक्ष्य पर पहुंचना कठिन नहीं है, लक्ष्य का निर्धारण करना कठिन है। जीवन का लक्ष्य है क्या, क्यों मिला है ये जीवन? और जीवन के लक्ष्य का निर्धारण होता है जब जीवन के प्रति आदर बुद्धि विकसित होती है। मैं बड़ी क्षमा याचना पूर्वक आपसे कहूं कि मंदिर में बैठ जाना आसान है, मंदिर में बैठ जाना आसान है, तीर्थ पर चले जाना भी सरल है। दान धर्म व्रत संयम, इसका थोड़ा थोड़ा संस्कार हम सबको मिला है। हम सब अपनी अपनी पहुंच से, अपनी अपनी मति से, बुद्धि से थोड़ा बहुत सब अनुष्ठान जीवन में करते हैं। पर जीवन का आदर ये देखिए जीवन में है कि नहीं। और जब मैं आपसे ये कह रहा हूं जीवन का आदर अर्थात इसे समझने का प्रयास करिए। जीवन का आदर अर्थात क्या? आप अपने परिचारक से कैसा व्यवहार करते हैं? आप अपने परिचारक से कैसा व्यवहार करते हैं? आप अपने सहयोगियों से कैसा व्यवहार करते हैं? क्षमा करना, प्यास लगी है आपको, कंठ सूख रहा है आपका, और स्थिति ऐसी है कि आप चल नहीं सकते, और यदि थोड़ी देर आपको जल ना मिले तो आपके प्राण जा सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में कभी आप हों तो विचार करना, क्या आपकी तिजोरी में रखा 5-10 करोड़ रुपया आपको एक गिलास जल दे सकता है? नहीं दे सकता। उसके लिए आपको किसी व्यक्ति की आवश्यकता है, उसके लिए आपको एक जागृत व्यक्ति चाहिए, उसके लिए आपको जीवन की आवश्यकता है। इसलिए आपके जीवन में जीवन का आदर हो। मन का कलुष कैसे धुले? मन पर चढ़ी अहंकार की जो परत है। मैं कई बार कहता हूं कि इस संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं है, इस संसार में कुछ भी अनुपयोगी नहीं है। तो एक बार ऐसे ही मैं कह रहा था तो किसी व्यक्ति ने मुझसे पूछा, अगर संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं है तो फिर निरर्थक शब्द बनाए क्यों?
फिर निरर्थक शब्द की आवश्यकता क्या थी शब्दकोश में? तो उस व्यक्ति की बात ने मुझे विचार में डाल दिया, और आप मानिएगा मैंने कई महीने इस बात पर चिंतन किया, क्योंकि जब बाहर देखता था तो मुझे लगता था कि नहीं, प्रत्येक वस्तु की कहीं ना कहीं कोई ना कोई उपयोगिता है। विश्व भी उपयोगी है, विश्व भी उपयोगी है, थोड़ी सी कटुता भी जीवन में उपयोगी है, थोड़ा सा तमोगुण जीवन में ना हो तो आपको नींद ना आए। तो उपयोगी तो जीवन में हर वस्तु है, हर वस्तु की कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत उपयोगिता है। फिर ये निरर्थक शब्द क्यों है? फिर बहुत महीनों के चिंतन के बाद मुझे लगा हाँ, कुछ निरर्थक है। मनुष्य का अभिमान बिल्कुल निरर्थक है, उसका ना तो कोई अर्थ है ना कोई उपयोग है। अभिमान बिल्कुल निरर्थक है, अहंकार बिल्कुल निरर्थक है। मन पर वो अहंकार की परत कैसे हटे जिसके कारण भगवत दर्शन नहीं होता, जिसके कारण भगवत अनुभूति नहीं होती, जिसके कारण कण कण में फैली उसकी खुशबू, वो चेतना, उसका अनुभव आप और मैं नहीं कर पाते। इसके लिए आवश्यक है, जीवन का मूल खोजने के लिए आवश्यक है, जीवन के प्रति आदर बुद्धि विकसित की जाए। कुछ दिन पहले मैंने कहीं लिखा हुआ पढ़ा, मुझे बात बहुत अच्छी लगी। उसने कहा कि बहुत बड़ा घर और बड़ी गाड़ी देखकर, बहुत बड़ा घर और बड़ी गाड़ी देखकर बड़प्पन का अंदाज ना लगाइएगा। बहुत बड़ा घर और बड़ी गाड़ी देखकर बड़प्पन का अंदाज ना लगाइएगा। जिस घर में बुजुर्ग मुस्कुराते देखो समझना आशियाना अमीरों का है। जिस घर में वृद्ध लोग प्रसन्न रहते हो, जिस घर का परिचारक स्वस्थ हो, प्रसन्न हो, मन से स्वस्थ हो, मन से प्रसन्न हो, वहां समझना कि वहां पर संस्कार है, वो घर है, वो घर है। मकान तो बहुत हैं, बड़े सुंदर सुंदर होते हैं, लेकिन वो घर है क्योंकि वहां पर संस्कार है, वहां जीवन के प्रति आदर है। कहीं ना कहीं आप अपने कार्य क्षेत्र में देखेंगे, आप अपने गृह क्षेत्र में देखेंगे, इन योर पेरिफेरी यू आर कनेक्टेड विद फ्यू पीपल। आप कुछ लोगों से जुड़े हैं और थोड़ा घना कहीं ना कहीं उन सब का सहयोग है आपके जीवन में। हो सकता है आप अपने परिचारक को यू आर पेइंग अ गुड सैलरी, बट दैट्स नॉट इनफ, दैट इज नॉट इनफ। जीवन के प्रति आदर कुछ और है। जीवन के प्रति आदर की जीवन में परम आवश्यकता है। और ये संस्कार जीवन में कौन लेकर आता है? ये संस्कार जीवन में वो लेकर आता है जिसने जीवन का अर्थ खोज लिया है, पा लिया है। उसका संग, उस साधु का, उस संत का। और पहले दिन भी मैंने आपसे निवेदन किया था, साधु अर्थात कोई किसी सन्यासी की, किसी विरक्त की बात केवल नहीं कर रहा मैं। साधु अर्थात जो मनसा वाचा कर्मणा एक है। साधु अर्थात जो मनसा वाचा कर्मणा एक है। मनस्य एकम, वचस्य एकम, कर्मण्य एकम। वन हु इज अलाइंड, whose life energy is not distracted, absolutely aligned। वो जो कहता है वो करता है, जो सोचता है वो कहता है, जो कहता है वो करता है, वो साधु है। तो जिसने जीवन का अर्थ खोज लिया है, पा लिया है, उसके संग में रहने से जीवन के प्रति आदर बुद्धि विकसित होती है। किसी ने, दो लोगों ने आज एक जैसा सा लगभग प्रश्न पूछा कि बहुत समय बीत गया सत्संग के बिना, अब बड़ी ग्लानि होती है, उस ग्लानि से कैसे निकलें? समझ विकसित करिए, विवेक विकसित करिए। ग्लानि फिर समय खराब करेगी। बड़े लोग कहते हैं गई सो गई तू राख रही को। और एक और बात आपको बताऊं, ये तो आपको लग रहा है ना कि आपके बहुत से वर्ष निकल गए, थोड़ी सी, इसीलिए मैंने कहा समझ विकसित करिए, भीतर की दृष्टि विकसित करिए। आप देखेंगे ये कुछ वर्ष तो कुछ भी नहीं, कितने जन्म चले गए। जब आप स्वयं के स्वरूप का अनुभव करेंगे, जब आपको अपने स्वरूप की अनुभूति होगी, जब स्वयं को जानेंगे आप, जब साधन के अनुष्ठान से स्वयं से आपका परिचय होगा, थोड़ा स्वयं से आपकी पहचान होगी। और मैं बिल्कुल गलत नहीं कहूँगा यदि मैं कह दूँ तो कि आप सारे विश्व की जानकारी रखते हैं, लेकिन आपको अपनी खबर नहीं है, आपको अपनी जानकारी नहीं है। नहीं तो कभी जीवन उलझा हुआ, कभी जीवन बिखरा हुआ नहीं होता, जैसे आत्म परिचय होता है। इसलिए हमारे वेदांत की विधि में तो भगवत साक्षात्कार नहीं कहा जाता, आत्म साक्षात्कार कहा जाता है। द सेल्फ रियलाइजेशन, द मोमेंट यू रियलाइज योर सेल्फ, आप कौन हैं, कैसे हैं आप, क्या आपका स्वरूप है, क्या आपका स्वभाव है, क्यों आए हैं आप यहाँ। जैसे ही आप थोड़ा अपने निकट आते हैं, जैसे ही आप थोड़ा स्वयं से परिचय पाते हैं, बोध होता है थोड़ा,
तब आप देखते हैं कि ये 20-50 वर्ष का खेल नहीं था। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लिखे हैं। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो। हमारे नागरिया जी तो कहते हैं, हमारी हरी तुम ही सो सुधरेगी। बहुत जन्म हम जन्म बिगाड़े और अब हूं बिगड़ पड़ेगी। हे प्रभु, मैंने बहुत जन्म गंवा दिए और आपकी कृपा नहीं होगी तो ये भी बीत जाएगा। बीतते बीतते बहुत चला गया और रहा सहा भी चला जाएगा। और जीवन है भी क्या अगर जीवन में बोध ना हो, अगर जीवन में विचार ना हो, अगर जीवन में सत्संग के प्रसाद से प्राप्त विवेक ना हो, तो फिर जीवन है क्या? कूप नीर बिना धेनु क्षीर बिना, धरती में बिना, जैसे तरोवर फल बिनहीना, जैसे तरोवर फल बिनहीना, तैसे प्राणी हरि नाम बिना सुमिरन कर। और मैं बड़े विश्वास से ये बात इसीलिए कह पा रहा हूं क्योंकि मैंने उस जीवन का भी अनुभव पाया है। मैंने पहले दिन कहा था, संयोग से मैं एक ऐसी पृष्ठभूमि से आया जहां मैंने संसार का सुख बहुत देखा, बाहुल्य में देखा। वस्तुओं का अभाव नहीं था, सुख सुविधा का अभाव नहीं था, जहां सब कुछ था और बहुत था। इसीलिए मैंने कहा, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि वहां बिल्कुल सुख नहीं था, ये कहना तो झूठ होगा, बेईमानी होगी। वहां भी था, लेकिन वहां का हर सुख अपूर्ण था, क्योंकि वहां का हर सुख अपने साथ कुछ चिंता लेकर आता था, अपने साथ खो जाने का भय लेकर आता था, और वो भय कभी उस सुख का आस्वादन नहीं करने देता था। वो भय, वो चिंता, वो कभी मुझे भीतर से स्वस्थ नहीं होने देती थी, कभी मुझे पूर्णतया प्रसन्न नहीं होने देती थी। मृग मरीचिका के जैसा था वो सुख। जैसे मरुस्थल में कोई जाए, प्यास लगे तो जहां देखे वहीं पानी नजर आए, लेकिन वहां पहुंचे तो देखे कि नहीं, यहां नहीं, बस थोड़ा दूर और, बस थोड़ा दूर और ऐसा ही वो सुख भी था कि जहां आगे बढ़ते बढ़ते ये देखा कि नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। और मैंने पूर्व निवेदन किया कि ऐसा करते करते जीवन बीत जाता है, ऐसा करते करते बहुत अमूल्य अवसर हाथ से चला जाता है, ऐसा करते करते हम बहुत श्रेष्ठ होने का अवसर गंवा बैठते हैं। क्योंकि पूर्व व्यासपीठ ने निवेदन किया, मनुष्य का जीवन अर्थात बहुत सी संभावनाएं हैं इस जीवन की, लेकिन सर्वश्रेष्ठ संभावना ये है, सर्वश्रेष्ठ संभावना ये है कि आप वो पा सकते हैं जिसे पा लेने के बाद फिर कभी याचना नहीं करनी पड़ती, फिर कभी प्रार्थना नहीं करनी पड़ती। जाहि लहे कछु लयन की चाह नहीं में होए, या लब्धवा पमान तृप्तो भवति, नारद कहते हैं। तो जब जब संत आता है जीवन में, तब जीवन का स्पर्श प्रिय लगने लगता है, तब जीवन बीतता नहीं, तब आप जीवन जीना सीखते हैं। Actually the art of living you learn। एक आर्ट ऑफ लिविंग वो है जो पैसा देकर सीखी जाती है, फिर आपको सर्टिफिकेट मिल जाता होगा। अब आपने सीख लिया, अब आप किसी को सिखाइए, है ना। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। और मैं तो कहूंगा संत आर्ट ऑफ लिविंग नहीं, संत आर्ट ऑफ लविंग सिखाता है, प्रेम कैसे किया जाए, इस सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ को। क्योंकि आप मनुष्य हैं, इसीलिए आप कर सकते हैं, आपको प्रभु ने वो सामर्थ्य देकर भेजा है। मुझे लगता है संत वो कला सिखाता है। थोड़ी देर बैठोगे कभी मीरा के पास, तो स्वतः आपके मन में उस भावना का स्फुरन होने लगेगा। श्याम मन चाकर राखो जी, सारिया चाकर राखो जी, चाकर राखो, चाकर राखो, चाकर राखो जी, श्याम मन चाकर राखो जी।
कहते हैं प्रेम संक्रमित होता है, इट्स वेरी इन्फेक्शियस। प्रेम संक्रमित होता है, प्यार किया तो जाता नहीं, ये तो मैंने आप ही लोगों से सुना है, किया नहीं जाता, हो जाता है। अब कैसे हो जाता है? जैसे बुखार हो जाता है, खांसी हो जाती है, जुखाम हो जाता है, ऐसे कहते हैं प्यार भी हो जाता है, किया नहीं जाता। अब बुखार नहीं करते आप, खांसी जुकाम नहीं करते आप, ऐसे ही प्यार भी हो जाता है। और जैसे वो रोग संक्रमित होता है, ऐसे ये रोग भी संक्रमित होता है। आप मीरा के, तुलसी के, कबीर के, सूर के पास जाकर बैठिए। कल एक पत्रकार बंधु मुझसे पूछ रहे थे, आप भक्तमाल की कथा कहते हैं, भक्तमाल अर्थात भक्त का चरित्र। और जब मैं भक्त का चरित्र कहता हूं तो मैं आपको कहानी नहीं सुनाता हूं, इट्स नॉट अ स्टोरी टेलिंग, इसलिए मैं कथाकार नहीं हूं। इट्स नॉट अ स्टोरी टेलिंग, मैं कहानी नहीं सुनाता। मैं जब मीरा की बात करता हूं तो भावना से मीरा के थोड़ा पास जाकर बैठता हूं। मैं जब कबीर की चर्चा करता हूं तो वो कबीर की चर्चा करना, कबीर के बारे में कुछ कहना सुनना नहीं है, थोड़ी देर कबीर के पास जाकर बैठना है। और मेरे जीवन का ये बड़ा सुखद, बड़ा सरस अनुभव रहा कि भावना से इनके पास में जाकर बैठने से होता क्या है, आप जैसे जाते हैं आप वैसे लौट कर नहीं आते। कोई ना कोई रंग आप लेकर आते हैं उनसे, कोई ना कोई भाव आप लेकर आते हैं उससे। भगवत प्रेम की सुवास आती है वहां, उनके पास जाकर, उनके निकट जाकर बैठने से। पहले दिन मैंने तो गाया भी नहीं था और आप गा रहे थे, वो क्या है? क्योंकि जैसे मेरे लिए हर भक्त का अपना अपना एक विशेष गुण है। मीरा अर्थात, अब मैं आपसे पूछूं मीरा अर्थात कृष्ण प्रेम, आपने कहा तुरंत, ना आपने मीरा देखी ना कृष्ण देखा। मैं आपसे पूछूं आपने कृष्ण प्रेम क्यों कहा, जबकि आपने न तो मीरा देखी है और ना आपने कृष्ण देखे हैं, फिर आपने मीरा कहते ही कृष्ण प्रेम क्यों कहा? क्योंकि मीरा रूपी फूल से कृष्ण प्रेम की खुशबू आती है, सभी को आती है, इसीलिए आपने कहा। क्योंकि मीरा से कृष्ण प्रेम की सुवास आती है, तुलसी से राम के चरणों का अनुराग टपकता है। श्री राम चंद्र कृपालु भज हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम श्री राम चंद्र कृपालु इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खलदर गंजनम श्री राम चंद्र कृपालु। मीरा अर्थात कृष्ण प्रेम, तुलसी अर्थात दैन्य, तुलसी अर्थात विनम्रता, रैदास अर्थात सेवा, और नानक माने कृतज्ञता। कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरे। सब तो वड्डा सतगुरु नानक जिस कल राखी ने। और थोड़ा निकट जाकर मैंने निकट जाकर देखा है तो यही अनुभव किया है। हर फूल से एक विभिन्न प्रकार की सुवास आती है, बड़ी मधुर सी। आप जाते कुछ और हैं, आप लौटते कुछ और हैं। यदि इस प्रकार भावना से भक्त के निकट बैठना आ जाए, और मेरी दृष्टि में सत्संग की इससे श्रेष्ठ और कोई विधा नहीं है।
सत्संग की सर्वश्रेष्ठ विधि यही है कि भाव से किसी भक्त के पास जाकर बैठिए, क्योंकि भगवान का अगर कोई प्रमाण है तो वो ना तो कोई पंथ है ना कोई ग्रंथ है। भगवान का अगर कोई प्रमाण है तो ना वो ग्रंथ है ना पंथ है। भगवान का एकमात्र प्रमाण तो भगवान का प्यारा संत है। उसके पास बैठो तो अनुभव हो कि हाँ भगवान है। आप मशीन की नोक पर भगवान सिद्ध करना चाहते हैं, कैसे संभव हो जाएगा? जो बुद्धि का विषय नहीं है, जहां बुद्धि के गम नहीं है, वो बुद्धि से कैसे प्रमाणित हो जाए? और तर्क है क्या? विश्वास का अभाव, उसी का नाम तर्क है। आप तर्क को बड़ी अच्छी वस्तु ना समझना। जैसे आजकल के बच्चे, मैं स्कूल्स कॉलेजेस में जाता हूं तो बोले क्यों करें ऐसा, गिव अस सम लॉजिक। मंदिर क्यों जाएं, लॉजिक दीजिए। प्रणाम क्यों करें, लॉजिक दीजिए। अरे मैं तो दे दूंगा, पर आप मुझे थोड़ा दे पाएंगे कि मैं पूछूं फटे कपड़े क्यों पहनते हो, फाड़ फाड़ कर पहनते हो, कोई लॉजिक है इसके पीछे? आप दे सकते हैं? नहीं दे सकते। मैंने सारे विश्व के लोगों से पूछ लिया, जन्मदिन पर ये काटते हो, ये गोबर सा, कोई लॉजिक है इसके पीछे? कोई लॉजिक नहीं है। कोई कारण है इसके पीछे? आप, मैं तो कहता हूं ढूंढिए, बताइए। आई एम रेडी टू कन्विंस। मैं तो मानने को तैयार हूं, यदि आप मुझे दे पाए तो। बुझा बुझा कर दीपक तो आप लोग उत्सव मनाते हैं, ये इसके पीछे कोई कारण हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। आधी रात को आसुरी बेला में आप नया साल मनाते हैं, कोई कारण है इसके पीछे? दे सकते हैं कोई कारण? मुझे तो गौरव है भाई कि मैंने ऐसी सभ्यता, ऐसी संस्कृति में जन्म लिया है जहां हमारे यहां सुबह जगा जाता है ब्रह्म मुहूर्त में, उसके पीछे बड़ा स्वस्थ कारण है, और समय आने पर सो जाया जाता है ये कहकर, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो। जहां खाना पीना सोना जगना, जहां सब कुछ किसी कारण से है, जहां सब कुछ किसी कारण से है। इसीलिए मुझे भारतीय होने पर गर्व है, और प्रभु से, व्यासपीठ से यही विनती है कि जब जब जन्म मिले इसी भूमि पर मिले, यहां जीवन संस्कारों से समृद्ध बनाने का अवसर मिलता है। ये जो हर बात के पीछे लॉजिक ढूंढने की जो आदत पड़ गई है आपको, ये वस्तुतः आपका स्वभाव नहीं है, ये आपका स्वरूप नहीं है, ये बुरी आदत है, सीख ली आपने किसी से। तर्क अंधकार है। मैंने 2 दिनों से मैं बार बार चर्चा कर रहा हूं, जीवन मान्यता से आगे बढ़ता है, जीवन जानकर आगे नहीं बढ़ता। जो आपसे बहुत प्रेम करता है, आप उसे कहिए कि कागज पर लिख कर दे वो आपसे प्रेम करता है। अच्छी लगेगी ये बात कहना सुनना भी अच्छा नहीं लगेगा। और यदि वो कागज पर लिख कर भी दे, उससे समाधान हो जाएगा? नहीं होगा। प्रेम का अनुभव तो मन को होता है, हृदय को होता है। भगवान तो हृदय से अनुभव करने की वस्तु है। आपकी माता आपसे कितना प्रेम करती है, आप प्रमाण मांगेंगे उससे, आप उससे प्रमाण मांगेंगे, कितना कितना ओछा हो जाएगा ये, कितना असभ्य हो जाएगा ये। आप अपनी मां से प्रेम करने का प्रमाण मांगे तो आप भगवान का प्रमाण खोजते हैं। सिर्फ एहसास है ये रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। हमने देखी है उन आँखों की खुशबू। गाइए गाइए, निसंकोच होकर गाइए। ऐसा ना समझना मैं फिल्म का गीत गा रहा हूं, ऐसा नहीं है। प्रेम की अभिव्यक्ति जहां होती है वो पवित्र है। मैं तो समझता हूं नाम और दाम के लिए भजन भी गाया जाए तो भजन नहीं है, और प्रेम को दृष्टि में रखकर गीत भी गाया जाए तो पवित्र है, भगवान की आराधना है, क्योंकि उसका उद्देश्य प्रेम है, क्योंकि उसका उद्देश्य प्रेम है। तो क्या बात कर रहे थे हम?
3 दिन में बड़ा भारी परिवर्तन आया आप में, प्रसन्नता की बात है ये। क्योंकि मैं निवेदन करूं आपसे कि कथन और श्रवण में, वक्ता और श्रोता में, श्रोता की भूमिका कहीं अधिक गंभीर होती है। ये जो भी है, इस सत्र की सफलता मेरी योग्यता पर नहीं, इस सत्र की सफलता आपकी पात्रता पर निर्भर करती है। भागवत का अमृत तो श्री सुखदेव जी महाराज के हृदय में भरा ही था, परीक्षित की उत्कंठा ने उसको प्रकट कर दिया। श्रोता की बहुत बड़ी योग्यता और बहुत बड़ी पात्रता है, आपकी भूमिका बड़ी गहन गंभीर है। इसीलिए मैं श्रोता का आदर करता हूं, इसीलिए श्रोता का आदर करता हूं। अभी किसी ने मुझे लिखा कि कुछ ऐसा हो जाए कि इंदौर वासियों को आपका दर्शन बार बार होता रहे, तो इसके लिए तो भाई, इसके लिए तो यू वुड हैव टू बेयर विद मी। क्यों? क्योंकि अनुशासन थोड़ा कड़ा है मेरा, पर मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मेरे इस अनुशासन के मूल में अगर कोई एक भावना है, आपको स्वीकार हो तो आप स्वीकार करिएगा, नहीं तो आप स्वतंत्र हैं। मैं केवल निवेदन कर रहा हूं, मेरे अनुशासन के मूल में यदि कोई एक भावना है, आई डू नॉट प्रोवाइड एनी वीआईपी ट्रीटमेंट बट देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड इट, कि जो व्यक्ति, मुझे ऐसा लगता है कि समाज कभी किसी को समानता का अधिकार नहीं दे सकता। दिस इज बिटर बट ट्रू। समाज कभी किसी को समानता का अधिकार नहीं दे सकता। समानता अगर कभी दी जा सकती है, कहीं दी जा सकती है, तो वो केवल भगवान के दरबार में दी जा सकती है। ये एक ऐसा स्थान है, ये एक ऐसा स्थान है जहां सबको समान होने का अनुभव कराया जा सकता है, जहां मानवता को एक सूत्र में पिरोने का कार्य किया जा सकता है। और दूसरी बात भाई, मेरी दृष्टि में कोई थोड़ा सा धन देकर विशेष हो जाए मैं नहीं समझता। मैं समझता हूं एक माँ एक बार क्या हुआ, कहीं पर ऐसे ही चर्चा थी, तो उन लोगों ने मुझे कहा कि हम कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को सम्मानित करना चाहते हैं। मैंने कहा देखिए, या तो सबको सम्मानित करिए क्योंकि मेरे लिए सब विशिष्ट हैं, और नहीं तो जैसे मैं चलता हूं ऐसे ही चलने दीजिए। और फिर मैंने कहा देखिए, 1 लाख रुपए में से किसी ने 1000 रुपया दिया, मेरी दृष्टि में वो व्यक्ति विशिष्ट नहीं है। एक मां जो जूठा बर्तन मांझ कर अपने बालक को डॉक्टर और इंजीनियर बनाने के लिए जीवन भर संघर्ष करती है, मेरी दृष्टि में वो कहीं अधिक विशिष्ट है। वो समाज को कुछ सकारात्मक देना चाहती है, वो समाज को कुछ सुंदर देना चाहती है। विशिष्टता की परिभाषा आप और मैं कैसे कर सकते हैं? आप और मैं कैसे किसी को विशिष्ट बनाएंगे? आपके और मेरे जो आंकड़े होंगे, आपकी और मेरी जो विधि होगी वो कुछ और होगी। केवल धन देने से कोई विशिष्ट नहीं होता। और मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं कि कम से कम जहां मैं जाता हूं वो आयोजन कभी धन के आश्रित नहीं होता। वो आयोजन होता है सद्भाव के आश्रित। जब भी पहली बार कोई व्यक्ति मुझसे मिलने के लिए आता है तो मैं यही पूछता हूं कि कथा कराने का उद्देश्य क्या है, क्या किस लिए कराना चाहते हैं आप? और जब तक मुझे संतोषजनक उत्तर नहीं मिले कि सर्व के हृदय में सद्भाव का प्रसार हो, सबके मन में शुभ संकल्प की प्रतिष्ठा हो, मेरे आने का केवल एक यही उद्देश्य होता है, इसके अतिरिक्त कोई और नहीं। और फिर दूसरी बात, क्या आपको ये उचित नहीं लगता कि यहाँ 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद में मैं तथाकथित कुछ विशिष्ट व्यक्तियों का सम्मान करवाता रहूं? एक बार मुझसे किसी ने पूछा, आप माला क्यों नहीं पहनते किसी से? तो मैंने कहा वही, किसी से माला पहनने के लिए सिर झुकाना पड़ता है। सिर झुकाना पड़ता है ना, किसी से माला पहनो तो सिर झुकाना पड़ता है। और फिर मैं कहता हूं, किससे नजर मिलाऊं तुम्हें देखने के बाद, और किस किस को सर झुकाऊं तुम्हें देखने के बाद। हाँ, और मैं ऐसा समझता हूं बाप, पहले दिन मैंने आपका धन्यवाद किया था ये कहकर कि आप मेरे लिए अपने जीवन की सबसे अमूल्य वस्तु लेकर यहां आए हैं, आपका समय। इस संसार में किसी भी क्षति की पूर्ति की जा सकती है, समय की क्षति पूर्ति किसी भी प्रकार संभव नहीं है। किसने अधिकार दिया मुझे कि मैं अपने सामने बैठे 2000 व्यक्तियों का आधा घंटा समाप्त कर दूं केवल अपना स्वागत करवाने के लिए? यह अधिकार मुझे किसने दिया? कोई नहीं देता। और मैं कम से कम उसके दरबार में अपराधी होकर नहीं जाना चाहता। इसीलिए ये कुछ अनुशासन है। और ऐसा ना समझना कि मैं कुछ विशेष कर रहा हूं, ऐसा होना ही चाहिए। सत्संग का यही स्वरूप होना चाहिए। सत्संग का विशुद्ध स्वरूप यही है